जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और अच्छा स्वास्थ्य दे। काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम होम काली महाकाली, किल किले फट, क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम, दक्षिण काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम। जय मां आद्यशक्ति। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, रहस्यमय ज्ञान पुनः आपके सामने प्रस्तुत है। सत्य घटना। कोई भी मनुष्य जब भी साधना करता है तो उसे गुरु के सानिध्य में कुछ दिन रह करके साधना करना चाहिए। हमने ऐसे कई मनुष्यों को देखा है और उनसे व्यक्तिगत मिले हैं, चर्चा भी की है कि उनने बिना गुरु के जब जब भी साधना की, जिन जिन मनुष्यों ने भी, वो मनुष्य एक समय के बाद में पागल होते हुए देखे गए, बर्बाद होते हुए देखे गए। इसलिए साधना का मार्ग हर मनुष्य के लिए नहीं है। इसलिए साधना के पीछे मत भागो। यदि आप परिवार वाले हो तो नियम धर्म पे चलो। हिंदू सनातन धर्म के जो नियम कानून हैं उनका पालन करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करो तो सुखी रहोगे। आप सोचते हो कि साधना भी कर लें और परिवार को भी पाल लें, ऐसा बहुत कम अवस्था में सफलता मिलती है। या तो साधना सिद्धि के रास्ते पर चल पड़ो या फिर परिवार को पाल लो। दो नाव पे आपको पैर नहीं रखना है। फिर भी यदि आप रखते हो तो जीवन में कहीं न कहीं पे कष्ट आता रहेगा। या फिर साधना करते हो तो पहले गुरु के सानिध्य में रह करके, गुरु से गुरु मंत्र लेकर के उस शक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही साधना लाइन में प्रवृत्त होना चाहिए। क्योंकि बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो बिना गुरु के साधना करने लग जाते हैं, कहीं से मंत्र ले लेते हैं और उनका जप तप प्रारंभ कर देते हैं। और जब शक्ति आ जाती है तो उस शक्ति को वो संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका शरीर, उनका तन, उनका मन और उनकी आत्मा इस प्रकार की नहीं होती है कि वह उस शक्ति को संभाल सके। तो फिर वो मनुष्य पागल हो जाता है या फिर उसका शरीर खराब होने लगता है। कहीं लीवर खराब हो जाएगा तो कहीं किडनी खराब हो जाएगी, तो तरह तरह की उसको भूख लगना बंद हो जाएगी, उसका मन मस्तिष्क खराब हो जाएगा। और जब बिना गुरु के कोई मनुष्य साधना करता है और शक्ति आ जाती है तो बहुत से दूसरे मनुष्य उस शक्ति को अपने पास बुलाने के लिए प्रयास करते हैं, उसके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र काला जादू करते हैं जिससे वो बच नहीं पाता है और शक्ति उसके शरीर को छोड़ के चली जाती है। तो भी उस मनुष्य को तकलीफ ज्यादा होती है। तो साधना जब भी करें गुरु के सानिध्य में रह करके ही करें। गुरु से मंत्र लेकर के उस शक्ति के बारे में संपूर्ण चीज का पहले ज्ञान करें कि किस शक्ति की साधना आप कर रहे हो, वो शक्ति कैसी है, उसको किस चीज से प्रसन्न किया जाता है, वो चीज वास्तव में है क्या, किसकी साधना कर रहे हो। क्योंकि जब आप साधना करने लग जाते हैं तो आपके शरीर का तेज बढ़ने लगता है, और जब तेज बढ़ने लगता है और आपके कार्य बनने लगते हैं तो दुश्मन, गुप्त दुश्मन, वह आपके पीछे कुछ शक्तियां छोड़ते रहते हैं।
और जब वो शक्तियां छोड़ देती है तो आप बिना गुरु के निगुरे होने की वजह से वो शक्ति आपके शरीर को टच कर जाती है, आपकी आत्मा को छू लेती है और खराब शक्तियां उस अच्छी शक्ति को शरीर से बाहर निकाल देती है। और घर में तारा देवी की साधना नहीं करनी चाहिए। और तारा देवी की साधना यदि करते हैं तो तारा देवी को उनके स्वरूप के मुताबिक आप उनका आह्वान करते हो और उनके स्वरूप के मुताबिक उनको जो चीज चाहिए वो चीज आपको देना होगी। तो तारा देवी काली का ही एक रूप है और उनको भी खून और बलि बहुत पसंद होती है। तो जो मनुष्य तारा देवी की साधना करता है, यदि वह किसी भी जाति समाज से हो, यदि वो उनको बलि नहीं देता है तो एक समय के पश्चात में उस साधक मनुष्य के ऊपर खतरा मंडराने रहता है, यानी कि वो मनुष्य पागल होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। क्योंकि उस शक्ति को तो आत्मा चाहिए ही चाहिए और खून चाहिए ही चाहिए। यदि आप ये नहीं दोगे तो निश्चित तौर से आपके ऊपर तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। शरीर में बहुत से मनुष्यों के द्वारा कुछ चीजें फेंक दी जाती है, तंत्र उतार दिया जाता है, खिलाई पिलाई कर देती है, फिर उसकी वजह से तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है। तो तारा देवी को बलि देना अत्यंत आवश्यक होता है। और तारा देवी की पूजा हमेशा शमशान में करना चाहिए, उनको भोग शमशान में देना चाहिए। तारा देवी के बारे में यदि आप साधना करते हैं तो सर्वप्रथम आपको हर प्रकार से उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि उनकी पूजा कब करते हैं, किस समय की जाती है, क्या भोग उनको लगता है, वर्ष में कितनी बार भोग लगता है, उनका ध्यान मंत्र क्या है, इत्यादि का सबका ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि यदि आपने तारा मां को भोग नहीं दिया तो वह आपका शरीर को खाना प्रारंभ कर देती है, तन मन धन सब कुछ बर्बाद कर देगी आपका। इसीलिए काली मां की साधना साधारण मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, और करे तो गुरु के सानिध्य में रहकर के पहले करें, उनके नियम कानून को अच्छे से जान लें, उसके बाद करना चाहिए। उनके ध्यान मंत्र जो होते हैं उन ध्यान मंत्रों का भी अर्थ समझे पहले कि हम जिस शक्ति का ध्यान बोल रहे हैं उस ध्यान में क्या बोल रहे हैं, उसके किस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। काली से संबंधित जितनी भी है, चाहे वो दक्षिण काली हो, चाहे वो तारा मां हो, चाहे महाकाली हो, चाहे वो भद्र काली हो, चाहे वो कंकाली काली हो, चाहे वो भुवनेश्वरी देवी हो, चाहे वो भैरवी हो, छिन्नमस्ता हो, ये सब काली स्वरूप वाली है। इनको खून देना पड़ता है और इनके लिए, इनकी साधना करने के लिए कोई न कोई गुरु होना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आप बिना गुरु के करते हैं और यदि आपके पास वो शक्ति आ जाती है तो निश्चित तौर से एक समय के पश्चात आपका जीवन नरक बन जाता है, मानो या न मानो।